गुड मॉर्निंग गाइस। फ्रेजल लॉ की आपकी सीरीज़ में स्वागत है। मैंने फ्रेजल लॉ का पार्ट 1 पहली वाली वीडियो में डाल दिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फर्स्ट वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिए। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड वीडियो में आपको लेकर आया हूँ, कुछ इमेजेस मैंने डाली हैं, बहुत आसानी से हम इनको याद करेंगे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम। वियर डाउन, टू ओवरथ्रो और क्रश बाय फोर्स, ठीक है। टू ओवरथ्रो क्रश बाय फोर्स, तो देखिए परास्त कर देना। अब ये दो लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको मार रहे हैं, मतलब इसने इन्होंने दोनों लोगों ने इसको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। बियर डाउन, ये बियर का पी कर आया इसलिए डाउन हो गया, याद रख सकते हैं, परास्त कर देना। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रेजल वर्ब है हमारा बियर अपॉन। बियर अपॉन मतलब होता है टू बी रिलेवेंट। टू बी रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित होना। बियर अपॉन है ना, बियर अपॉन मतलब क्या होता है, टू बी रिलेवेंट, संबंधित होना। क्लियर है। नेक्स्ट अगला, कुछ आप फ्रेजल के खुद से भी आप लिंक करिए। आप लिंक करने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद होते जाएंगे। बियर आउट, बियर आउट का मतलब होता है बच्चों टू सपोर्ट द ट्रुथ, सही का साथ देना। ठीक है, सही साबित करने में किसी का सहायक होना भी बोल सकते हैं, तो बियर आउट। ठीक है, अपन बोल सकते हैं कि वो बियर पीने के बाद सही सही साबित करने में उसका सहायक हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला फ्रेजल वर्ब है बच्चों हमारा बियर। बियर अप मतलब होता है टू विदस्टैंड स्ट्रेस ऑफ डिफिकल्टी, किसी चीज़ को सहना। बियर अप मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को सहना, टू विदस्टैंड स्ट्रेस और डिफिकल्टी। वियर विथ, वियर विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट विथ समवन, किसी को बर्दाश्त करना। तो देखिए ये जो लड़की है इसको क्या कर रही है, बर्दाश्त कर रही है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बियर विथ। उसको क्या किया जा रहा है बच्चों, बर्दाश्त किया जा रहा है। उसको बियर के साथ पकड़ा गया, बियर के साथ पकड़ा गया, फिर भी उसको क्या किया जा रहा है, बर्दाश्त किया जा रहा है। क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकम ऑफ, बिकम मतलब तो होना ही होता है बच्चों, तो टू हैपन, घटित होना, तो बिकम ऑफ मतलब हो जाएगा घटित होना। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला है आपका बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू बी रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल, मतलब होता है सार निकालना। तो देखिए आप एग लेके आए, अंडे, आपने क्या किया, उनको बॉयल डाउन टू, बॉयल करके मतलब आपने फ्राई करके खा लिया, मतलब आपने उनका क्या निकाल दिया, टू बी रिड्यूस इट्स इसेंशियल, सार निकालना। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 18 है आपका ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब क्या होता है, देखिए बच्चों आजकल जैसे कोचिंग होती है, कोचिंग क्या होती है, जैसे बहुत अपना विस्तार करने लगती हैं, एक शहर में दूसरे शहर में वो कोचिंगों को फैलाने लगते हैं, टू स्प्रेड बोल सकते हैं बच्चों। तो ब्रांच आउट कर रहे हैं अपनी कोचिंग की वो, तो ब्रांच आउट का मतलब हो जाएगा फैल जाना। क्लियर है बच्चों। नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट 19 है आपका ब्रेक डाउन। देखिए ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों, दो ब्रेक डाउन होते हैं, याद रखना, दोनों को मैं याद करा देता हूँ अभी आपको। पहला ब्रेक डाउन मतलब होता है बच्चों टू स्टॉप वर्किंग, किसी भी काम को बंद कर देना, राइट, ये ब्रेक डाउन होता है। सेकंड जो ब्रेक डाउन होता है वो आगे आएगा बच्चों, उसका मतलब होता है टू इमोशनली, बहुत जल्दी मतलब बोल सकते हैं इमोशनल हो जाना, उसके लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक फॉर्थ, ब्रेक फॉर्थ मतलब होता है टू कम टू व्यू, टू अपीयर सडनली, अचानक उजागर होना। ब्रेक फॉर्थ, देखिए यहाँ पर इनको कुछ पता चला है, जब इनको कुछ पता चला है तो क्या हो रहा है, इनको ब्रेक फॉर्थ, अचानक एकदम उजागर हो गया, तो ये क्या सडनली शॉक्ड हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों ब्रेक फॉर्थ का मतलब होता है अचानक उजागर होना। नेक्स्ट 21 है बच्चों ब्रेक इन ऑन। देखिए ब्रेक इन ऑन का मतलब क्या होता है बच्चों, हम जनरली क्या करते हैं, खलल डालना, मतलब किसी को इंटरप्ट करना। आप क्या करते हैं, खुद तो पढ़ते नहीं है लेकिन दोस्तों में क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं, तो इस तरीके से ब्रेक इन ऑन, आप उनकी ब्रेक लगाते रहते हैं पढ़ाई में, ब्रेक इन ऑन करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट ब्रेक डाउन, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ब्रेक डाउन, एक ब्रेक डाउन वो मशीनरी के लिए होता है, ये पर्सन के लिए होता है। ब्रेक डाउन टू लूज कंट्रोल इमोशनली, राइट, हिम्मत या हौसला खो देना, है ना। तो बच्चों यहाँ पर बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अपनी हिम्मत हौसला जल्दी खो देते हैं। जैसे आप तैयारी करने आते हैं बच्चों, जब किसी भी चीज़ की तैयारी करने आते हैं और आप बार बार एग्जाम देते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप क्या हो जाता है, आपका ब्रेक डाउन हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, ये कंपटीशन है, कंपटीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ये फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में क्या है बच्चों, आपको इनको समझने के लिए इनको बार बार रिपीट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इसको बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेंगे, और जब आपको आने लगेंगे तो बहुत सिंपल लगने लगेंगे। क्लियर है बच्चों। तो इसको आप एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन। चलिए
पहला वर्ड था हमारा बियर डाउन, बियर पीकर वो डाउन हो गया, परास्त कर देना। बियर अपॉन टू बी रिलीवेंट, बियर आउट टू सपोर्ट द ट्रूथ, सही का क्या करना, साबित करने में सहायता देना। क्लियर है। नेक्स्ट देखें बियर अप, बियर अप का मतलब होता है सहना बच्चों। बियर विथ मतलब होता है टू टॉलरेट विथ समवन, राइट। बिकम ऑफ टू हैपन, घटित होना, याद रखिए इस बात को। अगला पॉइंट है हमारा बॉइल डाउन टू, सार निकालना, टू बी रिड्यूस टू इट इसेंशियल, ओके। ब्रांच आउट, टू स्प्रेड, फैल जाना। और ब्रेक डाउन मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग, राइट। ये मशीनरी के लिए यूज होता है बच्चों। नेक्स्ट है ब्रेक फॉर्थ। देखिए ब्रेक फॉर्थ मतलब होता है अचानक उजागर होना, जैसे कि यहाँ पर इनको कुछ पता चला है। ब्रेक इन ऑन मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना, परेशान करना। तो देखिए यहाँ पर ही इनको इंटरप्ट कर रही है, कुछ कर रहे हैं। और ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों टू लूज कंट्रोल इमोशनली, हिम्मत खोना, हौसला खो देना। इसको आप 2 बार वीडियो को देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी, आप देखते रहिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।